फ्रेंड्स, ब्रदर, कंट्रीमैन, भाई बंधु, आइए आज हम लोग इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से ठीक है चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो बुक इनके द्वारा लिखी गई है, माजिद हुसैन सर। ठीक है, तो आगे देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी है। किस चीज़ की स्टडी है? जो फिजिकल फीचर्स है हमारे अर्थ में, उसकी स्टडी है। ठीक है, और जो रिलेशन है किसके साथ? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या जियोलॉजिकल, हाँ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ बोल सकते हैं। तो आप इसे बेसिकली ये समझो कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स इन अर्थ एंड देयर रिलेशन विद जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। अर्थ 4 स्फीयर्स, अर्थ के 4 स्फीयर। जियोमॉर्फोलॉजी ये तो हमारा चैप्टर का हेडिंग ही है। ठीक है, तो अच्छा अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अर्थ 4 स्फीयर, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है। ठीक है, और वो तीनों मिला के जो बनाते हैं बायोस्फीयर क्या है, या उससे हम लोग कभी कभी इकोस्फीयर भी बोल देते हैं, वो क्या है। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी इसके बारे में तो आपको बता दिया गया। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है? तो हमें पता है कि हमारे अर्थ के अंदर क्या है, मॉल्टेन लावा या मैग्मा। ठीक है, अब वो क्या होता है? ठीक है, सिलिकेट कहते हैं उसको, मॉल्टेन लावा मैग्मा जिसमें सिलिकेट पाया जाता है, वो हम जानेंगे आगे। ठीक है, फिर क्या है, रॉक्स। ठीक है, अब रॉक्स क्या होता है, हाँ, और उससे मॉल्टेन अच्छा वो सब बाद में छोड़ते हैं। ठीक है, रॉक्स के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है? ठीक है, तो जितने भी हमारे कंटिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से मतलब एक लॉन्ग हिस्ट्री से वो एक मूव करते जा रहे हैं, एक दूसरे से या तो करीब आ रहे हैं या तो एक दूसरे के दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो सारे कंटिनेंट्स। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। फिर क्या है, प्लेट टेक्टोनिक। ये क्या है हमारा? ये है हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स। अब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है तो ध्यान से समझिए। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्रस्ट है, और उसके नीचे वाला पार्ट जो है वो अपर मेंटल है। ठीक है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। और यहीं पे हमारा प्लेट, ये जो टेक्टोनिक प्लेट है वो होता है। तो आप बोलोगे क्या कि क्रस्ट में भी होता है? तो क्रस्ट हमारा वो पार्ट है जिसमें हम एग्रीकल्चर, फार्मिंग ये सब करते हैं, जिसमें रहते हैं। ठीक है, और जो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। अब क्रस्ट तो अलग अलग टाइप के, मट्टी हो सकते हैं, सैंड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एलुवियल सॉइल, लैटेराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, बहुत तरह के सॉइल होते हैं, वो हमारे क्रस्ट में पाए जाते हैं, वो क्रस्ट एक्चुअली होते हैं। उसके बाद नीचे वाला पार्ट क्या है, अपर मेंटल। ठीक है, तो अपर मेंटल एक्चुअली क्या है, उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। अब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं, आपने सुना होगा कि अर्थक्वेक आई या समंदर में सुनामी आया, तो वो किस कारण आता है? वो हमारा इसलिए आता है क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करते हैं ना, तो वो सही तरीके से सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के मूवमेंट को। ठीक है, जब या तो वो टकरा जाते हैं तो क्या हो जाता है, एक फोर्स रिलीज होता है, और उस फोर्स रिलीज होने के कारण या तो अर्थक्वेक आ सकता है, वॉल्केनो आ सकता है। ठीक है, वॉल्केनो भी आ सकता है, अर्थक्वेक भी आ सकता है, और ये सुनामी वगैरह समंदर में आती है। ठीक है, चलिए फिर क्या है, कंटिनेंटल रिलीफ। अच्छा, ये अब कंटिनेंटल रिलीफ क्या है? ठीक है, तो इसे हम कैटेगराइज करेंगे, जैसे अलग अलग जगह को कैटेगराइज करेंगे, माउंटेन के नाम पे, प्लेटू के नाम पे, हिल के नाम पे, प्लेन के नाम पे। ठीक है, तो वो कंटिनेंटल रिलीफ होता है। वॉल्केनो, अभी हमने पढ़ा कि टेक्टोनिक प्लेट्स अगर सही तरीके से सिंक्रोनाइज नहीं कर पाई, ठीक है, तो जो मॉल्टेन मैग्मा या लावा होता है, जो हमारे अर्थ के अंदर होता है, हमें पता है कि अर्थ के अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई है। वो हम कैसे जान सकते हैं? हम बहुत बार केमिस्ट्री में अपने बच्चे वाले चैप्टर में, जब हम 8, 9, 10 में होते हैं, तो हमने पढ़ा है कि डायमंड या क्या वो एक कोल के अंदर पाया जाता है, जो प्योर ओरिजिनल डायमंड होता है, वो एक पर्टिकुलर नीचे डेप्थ के अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कि लगभग 3000 या 3500 सेंटीग्रेड पे क्या बनती है, डायमंड बनती है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हाँ धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर, कॉमन सेंस है, और पता भी है कि वो धीरे धीरे डेप्थ में टेम्परेचर बहुत हाई होती है, अंदर सब कुछ पिघला हुआ होता है। ठीक है, इतना समझ में आया, पत्थर तक पिघला हुआ होता है। ठीक है, चलिए वॉल्केनो समझ में आ गया। अर्थक्वेक, ठीक है, अब अर्थक्वेक क्या है? तो अर्थक्वेक के बारे में समझते हैं। भूकंप जो आता है, ठीक है, वो भी इसी कारण से आता है जब मूवमेंट होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का। फिर डेनुडेशन क्या है? तो डेनुडेशन क्या है ना, जब वेदरिंग, जो वेदरिंग कहा जाता है, मतलब एक चीज़ को
मतलब जब अर्थ के ऊपर, ठीक है, कोई फोर्स जैसे कि विंड या वाटर या ग्लेशियर, ठीक है, विंड वाटर ग्लेशियर जो भी अपने साथ कोई चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेनुडेशन बोलते हैं। ठीक है, होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, और आप मेरे साथ जुड़े रहो, हम धीरे धीरे करके ये बुक ख़त्म कर देंगे और आपको बेहतर तरीके से ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज हो जाएगी। चलिए अब क्या पढ़ते हैं, अर्थ 4 स्फीयर, अर्थ के 4 स्फीयर। अब ये क्या है, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि ये क्या है। ये है एटमॉस्फेयर, ये है हाइड्रोस्फीयर, ये है लिथोस्फीयर। ठीक है, अब ये तीनों मिला के क्या बनते हैं, बायोस्फीयर बनते हैं। अर्थ सरफेस इज वेयर 4 ओपन सिस्टम इंटरफेस एंड इंटरेक्ट। अब ये लाइन के वर्ड के हर एक वर्ड्स के मतलब को आप समझिए। अर्थ के सरफेस मतलब अर्थ का जो सरफेस है मतलब सतह है, उसमें क्या क्या है, इस 4 ओपन सिस्टम, 4 ओपन सिस्टम है। अब वो ओपन सिस्टम क्या है, ठीक है, तो वो ओपन सिस्टम क्या है आपके, वो एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, बायोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है। ठीक है, और फिर क्या लिखा हुआ है इसके साथ, एंड इंटरैक्ट। ठीक है, और ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करना मतलब एक दूसरे को क्या करना, प्रभावित करना। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये है हमारी अर्थ, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, और अर्थ के चारों तरफ क्या है, हवा है। चलिए ये है हमारा एटमॉस्फेयर, ये क्या है, ये है हमारा एटमॉस्फेयर, है ना। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर है। चलिए एटमॉस्फेयर कहाँ है हमारा, ये एटमॉस्फेयर है। उसके बाद फिर क्या है, लिथोस्फेयर। चलिए अब लिथोस्फेयर देखते हैं, है ना। तो लिथोस्फेयर हमारा जो ये जो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट ये है ना। और उसके नीचे क्या है, अपर मेंटल। ठीक है, आप एक पार्ट क्रॉस सेक्शन लो, ठीक है, और इसे नाम दो अपर मेंटल। ठीक है, अपर मेंटल, अपर मेंटल। अब आप है ना ये डायग्राम पहले देख लो ताकि आपको सही से समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है और क्या आपको दिखाया जा रहा है। देखो ये है हमारा अर्थ का एक क्रॉस सेक्शन, ठीक है, जहाँ की ऊपर में ये क्या है, क्रस्ट है, और नीचे अपर मेंटल है। ये डिस्टेंस वगैरह कितना क्या क्या हाइट है, डेप्थ है, वो आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है ना। तो देखो ऊपर ये हमारी ज़मीन है जहाँ पे हम फार्मिंग या एग्रीकल्चर करते हैं या रहते हैं, जो कि क्या है, फाइन पार्टिकल सॉइल सैंड वगैरह सिल्ट वगैरह होती हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, नीचे अपर मेंटल है। ठीक है, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को मिला के बोलते हैं लिथोस्फीयर। यहीं पे होती है क्या, टेक्टोनिक प्लेट्स। इतना समझ में आया। तो ये जो धरती है हमारी, इसके ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फेयर। ये जो आप देखो, ये है हमारा इनर कोर जहाँ सब कुछ पिघला हुआ है, ये है हमारा आउटर कोर, यहाँ पे सब कुछ पिघला हुआ है। यहाँ पे सॉलिड मेटल क्या होते हैं, पिघले हुए होते हैं। ये लिक्विड मेटल। अब यहाँ पे क्या क्या पाया जा रहा है वो आपको लिखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है ना। यहाँ पे डेंस ऑक्साइड्स, ये सब आप देख लो। ठीक है, फिलहाल हम लोग उधर देखेंगे, बाद में इसको समझेंगे। एक आप रफली आइडिया ले लो। ठीक है, चलिए अब वहाँ पे समझते हैं क्या क्या बोला जा रहा है हमें। आपको तो इतना समझ में आ गया होगा कि ये अर्थ क्रस्ट क्या है और ये अपर मेंटल क्या है। अब एटमॉस्फेयर भी समझ में आ गया। तो क्या क्या समझ में आ गया आपको, एटमॉस्फेयर समझ में आ गया, लिथोस्फेयर समझ में आ गया, और अब हाइड्रोस्फेयर देखते हैं। तो हाइड्रोस्फेयर क्या है, वो है पानी। हाइड्रो मतलब वाटर। ठीक है, ये है आपका हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, तो हमारे धरती में पानी पाई जाती है। ठीक है, क्या होता है, पानी होता है हर जगह। ठीक, चलिए तो ये क्या, ये कौन सा स्फीयर बनाता है, ये बनाता है हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, ये हाइड्रोस्फीयर बनाता है, मतलब पानी का स्फीयर। अब हम इसे ओपन सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है लिखा हुआ कि ये ओपन सिस्टम है। ठीक है, इसे ओपन सिस्टम क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्री में नहीं है, कहीं पैक्ट नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, और इन तीनों को मिला के बायोस्फीयर, जहाँ ये तीनों ओवरलैप करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं।
तो ये एक ओपन सिस्टम है जिसकी स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं है, जो यहाँ वहाँ एक दूसरे ओवरलैप कर रहे हैं या इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इट में बी सीन फ्रॉम द फिगर, ये फिगर से देख के समझा जा सकता है या फिगर में देखा जा सकता है दैट 3 एबायोटिक सिस्टम्स। अच्छा, ओवरलैपिंग वर्ड हमें यहाँ मिल भी गया। ठीक है, पहले देखिए उससे पहले क्या लिखा हुआ है, 3 एबायोटिक सिस्टम्स। अब एबायोटिक सिस्टम्स क्या होती हैं? एबायोटिक सिस्टम वो चीज़ें जिनमें जान नहीं होती है। सबसे पहले एबायोटिक का मतलब होता है जिनमें जान ना हो। तो क्या आप जिस टेबल पे या वो कुछ किसी का भी हो, वुड का हो, स्टील का हो या फिर एल्युमिनियम का हो या जिस चीज़ आयरन का हो, जिसका भी हो, उसमें लाइफ नहीं है। अगर वो टेबल वुड का बना होता तो क्या जो वुड जो ट्री है जिसमें भी जान है उसे हम एबायोटिक बोलेंगे या बायोटिक बोलेंगे? तो जिसमें जान है फिलहाल वो बायोटिक है। जब वो उसमें जान नहीं रहेगी, जब वो सूखी लकड़ी बन जाएगी तो वो एबायोटिक हो जाएगी। ठीक है, तो एबायोटिक का मतलब जिसमें जान नहीं है। लेकिन ये जो सिस्टम्स हैं ये लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है धरती में तो ये तीनों ये तीनों जो एबायोटिक सिस्टम है इन्हीं कारण कर पा रही है। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, आर ओवरलैपिंग, ये ओवरलैप कर रही हैं। कहाँ पे ओवरलैप कर रही हैं? ये हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और ये हमारा लिथोस्फीयर है। ये तीनों ओवरलैप करके क्या बना रही है? ये तीनों मिला के बायोस्फीयर बना रही है, टू फॉर्म अ रिल्म ऑफ बायोटिक सिस्टम। रिल्म का मतलब होता है क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये ओवरलैप करके क्या बना रही है? टू फॉर्म अ रिल्म ऑफ, मतलब क्षेत्र ऑफ बायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या है? लिविंग सिस्टम। ये लिविंग सिस्टम बना रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एबायोटिक के बारे में क्या लिखा गया है। द एबायोटिक स्फीयर्स आर द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब एबायोटिक स्फीयर्स क्या क्या हैं? वो एटमॉस्फेयर है। सॉरी, ये एटमॉस्फेयर 2 बार लिखा जा चुका है। ठीक है, लिख दिया गया है, सॉरी इसके लिए माफ कीजिएगा। द एबायोटिक स्फीयर्स आर दी एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर है, एक हाइड्रोस्फीयर है और एक लिथोस्फीयर है। हमने एटमॉस्फेयर के बारे में भी समझ लिया है, हाइड्रोस्फीयर के बारे में भी समझ लिया है और लिथोस्फीयर के बारे में भी समझ लिया है। एटमॉस्फेयर क्या होता है? द एनवलप ऑफ एयर्स अराउंड दी अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो एनवलप बना हुआ है एयर का ना, वो क्या कहलाता है? वो एटमॉस्फेयर कहलाता है, जिसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत सारे। ठीक है, तो वो क्या बनती है? एटमॉस्फेयर। अच्छा, एटमॉस्फेयर क्या है? आप नीचे जो हमारे अर्थ में इसे डेंस पाओगे और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ठीक है, तो ये इसकी डेंसिटी कम होती है। ये ऐसा इसलिए आप इसका और एक क्या प्रॉब्लम, मतलब इससे एक रिलेटेड और एक बात आप समझो, जब आप पर्वत या पहाड़ पे होते हो तो फिर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है ना। उस समय आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन सिलेंडर की। वो इसलिए पड़ती है क्योंकि जब आप ऊपर जाते हो तो हाइट के साथ या हायर एल्टीट्यूड के साथ क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर है वो डेंस से बहुत डेंसिटी उसकी घटती जाती है और फिर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलता है बेसिकली। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी का जो स्फीयर है, लिथोस्फीयर मतलब जमीन के बारे में हमने देख लिया। द बायोटिक स्फीयर इज कॉल्ड बायोस्फीयर, और बायोटिक स्फीयर को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। चलिए अब एक एक करके एक के साथ एक को हम लोग पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है, फिर हाइड्रोस्फीयर क्या है, और उसके बाद लिथोस्फीयर क्या है, और उसके बाद बायोस्फीयर क्या है। ठीक है, इस वीडियो के पार्ट को हम लोग एंड करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने।